और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या और सोमवार का दिन है। अमावस्या आज शाम 5 बजे तक रहेगी। आज रात 11:38 तक सुकर्मा योग रहेगा। सुकर्मा योग के दौरान किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है, अपितु कार्य शुभ फलदायक होते हैं। विशेषकर कि नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए ये योग बड़ा ही शुभ होता है। साथ ही आज सुबह 7:12 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। उसके बाद मतलब रोहिणी नक्षत्र लग चुका है। कृत्तिका नक्षत्र था, रोहिणी नक्षत्र लग चुका है। कृत्तिका नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे रोहिणी नक्षत्र की। आकाश मंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं, जो कि राजा दक्ष की 27 कन्याओं के रूप में जाने जाते हैं। राजा दक्ष की इन्हीं 27 कन्याओं से चंद्रदेव का विवाह हुआ था। जी हाँ, चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं, जिनमें से रोहिणी को उनकी सबसे सुंदर पत्नी माना जाता है और 27 नक्षत्रों में से रोहिणी का चौथा स्थान है। इस नक्षत्र के तारों की संख्या 5 है। रोहिणी शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। इसके स्वामी चंद्रमा है, कि राशि वृष है और इसका संबंध जामुन के पेड़ से बताया गया है। इसलिए आज के दिन रोहिणी नक्षत्र के दिन पैदा होने वाले जातकों को जामुन के पेड़ की पूजा करनी चाहिए या उसे देखकर नमस्कार करना चाहिए। इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र वाले जातकों को आज के दिन जामुन के पेड़ को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ना ही जामुन के फल या उससे बनी किसी भी चीज़ का सेवन करना चाहिए। इसका प्रतीक चिन्ह बैलगाड़ी को माना जाता है। इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र के जातक बहुत ही सुंदर, बड़ी बड़ी आंखों वाले, तेजस्वी, पद प्रतिष्ठा से युक्त, संगीत कला में रुचि रखने वाले और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। तो ये थी सुकर्मा योग और रोहिणी नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करेंगे आज स्नान दान श्राद्ध आदि की अमावस्या और वट सावित्री व्रत तीसरे दिन और आखिरी दिन की। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, जिसकी चर्चा हमने कल भी की थी। लेकिन जो लोग कल के दिन किसी कारणवश इस चर्चा को नहीं सुन पाए, तो एक बार फिर से उन लोगों को संक्षेप में बता दूं कि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वट सावित्री व्रत किया जाता है। ये व्रत मुख्य रूप से सौभाग्यवती महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और घर परिवार के सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस दिन वट वृक्ष या बरगद के पेड़ की पूजा का विशेष विधान है। अतः आज के दिन आपको किस प्रकार वट वृक्ष या बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, ये मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। आज के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर बरगद के पेड़ के पास जाकर बरगद के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। फिर पेड़ के चारों ओर 7 बार सफ़ेद कच्चा सूत का धागा लपेटते हुए पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए और विधि विधान से उसकी पूजा करनी चाहिए। अगर आप स्वयं बरगद के पेड़ के पास न जा पाएँ तो बरगद के पेड़ की एक डाली लाकर घर पर ही उसकी पूजा कर लें। आपको यहाँ एक बात और बता दूं कि जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें आज के दिन बरगद के पेड़ की जड़ में जल की जगह दूध डालना चाहिए। ऐसा करने से आपकी इच्छा जल्द ही पूरी होगी। इस प्रकार बरगद की पूजा करने के बाद बरगद के पास की मिट्टी लेकर सत्यवान और सावित्री की मूर्ति बनाएं और उनकी सभी उपचारों के साथ पूजा करें। अगर आप मिट्टी की मूर्ति न बना पाएँ तो केवल मानसिक रूप से, यानी आंखें बंद करके मन में उनका ध्यान करते हुए पूजा करें। फिर इसी प्रकार यमदेव जी और नारद जी की भी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजा आदि के बाद किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान स्वरूप कुछ देना चाहिए और पूरा दिन व्रत का पालन करके शाम को सूर्यास्त के बाद व्रत का पालन करना चाहिए। इसके अलावा मैं बरगद के पेड़ से जुड़ी कुछ खास बातें भी आपको बता दूं। बरगद के पेड़ को अक्षयवट के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय शब्द का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो। बरगद के पेड़ की जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में श्री विष्णु और इसकी डालियों तथा पत्तों में भगवान शिव का वास माना जाता है। रामचरितमानस के बालखंड में भी आया है, तहाँ पुण्य समुझिपन आसन बैठे बटतर करी कमलासन। अर्थात कई सगुण साधकों, ऋषियों, यहाँ तक कि देवताओं ने भी वट वृक्ष में भगवान विष्णु की उपस्थिति के दर्शन किए। वट वृक्ष के नीचे बहुत सी ऋषियों मनीषियों ने तपस्या की और इसके नीचे प्रतिदिन कुछ समय बिताया जाए तो मन को शांति मिलती है, अच्छे विचारों का समावेश होता है। ज्योतिष शास्त्र के अलावा तंत्र शास्त्र में भी पेड़ पौधों की उपयोगिता बताई गई है। बरगद के पेड़, उसके पत्तों और उसके बांधे में के तंत्र शास्त्र में बड़े ही महत्वपूर्ण उपयोग हैं। जमीन में न उगकर अगर कोई पौधा पेड़ के तने पर उग जाए
तो वो उस पेड़ का बांदा कहलाता है। तो आज हम बरगद के विभिन्न उपायों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे संतान प्राप्ति के उपाय की। बरगद के पेड़ को सृजन का प्रतीक माना जाता है, अतः संतान की प्राप्ति के लिए पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के संयोग में वट वृक्ष की जड़ का कुछ हिस्सा प्राप्त करके उसे साफ कपड़े की मदद से अगर स्त्री अपनी दाईं भुजा पर धारण कर ले तो जल्दी ही संतान का सुख मिलेगा। ऐसा करने से आपको संतान प्राप्ति जरूर होगी। और अब बात करेंगे धन प्राप्ति के उपाय की। एक ऐसे बरगद का वृक्ष ढूंढिए जिसके नीचे एक छोटा सा बरगद का पौधा उगा हो। अमूमन बरगद के पेड़ के नीचे अपने आप ही उसके और पौधे भी उगाते हैं। अब उस बरगद के पौधे को प्राप्त करके अपने घर में लाकर उसकी धूप दीप से पूजा करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। और बरगद को यथोचित ढंग से लगाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपको अचानक कहीं से धन की प्राप्ति हो या कम मेहनत में आपको अधिक फल प्राप्त हो जाए, तो इसके लिए आज के दिन बरगद के पेड़ के पास जाकर उसकी एक जटा में अपनी बात कहते हुए एक हल्की सी गांठ लगा दें और बरगद के पेड़ की टहनियों उसके तनों के नीचे की तरफ लटकी हुई अन्य टहनियों को जटा कहते हैं। उस जटा में गांठ लगाने के बाद घर वापस आएं और जब आपका काम बन जाए तो उस गांठ को खोल दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। लेकिन देखो, आप एक निश्चित टाइम ले लेना, लेकिन क्योंकि ये पेड़ पौधे हैं, इनके साथ जुल्म नहीं करना चाहिए। अगर आपका काम न भी बने तो भी आप जाकर के उस जड़ को जरूर खोल दीजिए। आप दोबारा जड़ बांध दीजिए, दूसरी जटा बांध दीजिए, लेकिन उसको मतलब पीड़ित करने के लिए नहीं। कुछ आपसे पीड़ित नहीं होना चाहिए। पेड़ पौधों को भी आपसे पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए। आपके अन्न के भंडार हमेशा भरे रहें। आपके घर में अन्न से संबंधित कभी कोई परेशानी ना आए, इसके लिए आज के दिन बरगद के पेड़ से एक पत्ता आदरपूर्वक धर लिया जाए। अब उस पत्ते पर थोड़ा सा अनाज रखकर उसे फोल्ड कर दें। अब एक सफ़ेद धागे से उस फोल्ड के हुए पत्ते को बांधकर आप जहाँ भी अन्न रखते हैं वहाँ रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके अन्न के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। बरगद के पत्ते का उपयोग बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए भी किया जा सकता है। अगर आपके बिजनेस की गति भी ठीक नहीं चल रही है तो अपने बिजनेस की तरक्की के लिए आज के दिन बरगद का एक पत्ता घर लाकर साफ पानी से धोइए। उस पत्ते पर हल्दी से स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर अपने मंदिर में एक स्थान पर रख दें। आपकी परेशानी बहुत जल्दी दूर होगी। और जब आपकी समस्या का हल निकलने लगे तो उस पत्ते को जल में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस की गति अच्छी हो जाएगी। परिवार में आर्थिक सुख समृद्धि को बनाए रखने के लिए बरगद के पत्ते पर स्वास्तिक बनाकर उस पर साबुत चावल और एक सुपारी रखकर माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर चढ़ा दें। आपकी सुख समृद्धि बनी रहेगी। और अब बात कर्ज से मुक्ति के उपाय की। कर्ज से मुक्ति के लिए 11 दिनों तक शाम के समय बरगद के पेड़ के पास आटे का चौमुखा दीपक जलाकर उसमें घी डालकर बत्ती लगाएं। इससे कर्ज से मुक्ति के साथ ही आपके बिजनेस में भी वृद्धि होगी। आज के दिन ऐसा करने से आपको कर्जों से मुक्ति मिलेगी। युद्ध में विजय पाने के लिए या दुश्मनों से लोहा लेने के लिए आज के दिन वट वृक्ष का एक बांदा प्राप्त करके उसे धारण कर लें। आपकी जीत पक्की है। इससे आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अगर आपका मन खुश नहीं रहता, आप हमेशा खिंचे खिंचे से रहते हैं और उसके कारण आप भोजन भी ठीक से नहीं कर पाते, तो इसके लिए सुबह या दोपहर के समय भोजन करते वक्त अपने भोजन में से एक रोटी निकालकर बरगद के पत्ते पर रख दें। बरगद का पत्ता भोजन करने से पहले ही लाकर रख लें। अब उस रोटी के ऊपर एक लौंग, एक इलायची का दाना, एक साबुत सुपारी और थोड़ा सा केसर रख दें। अब उस रोटी को अपने ऊपर से 7 बार उतारकर किसी चौराहे पर चुपचाप रखकर आ जाएं। आपको जल्द ही पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। आज के दिन ऐसा करने से आपके मन को शांति और खुशी महसूस होगी। अगर आप डिप्रेशन में हैं या किसी बात को लेकर अपनी कोई राय नहीं बना पा रहे हैं तो या भ्रम की स्थिति में हैं, तो आज के दिन किसी लोहार या बढ़ई को उसकी ज़रूरत की कोई वस्तु भेंट करें। साथ ही शनिदेव के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको डिप्रेशन से जल्द ही राहत मिलेगी और किसी बात को लेकर आप अपनी राय बनाने में भी सफल होंगे। आपको याद दिला दूं कि आज शनि जयंती भी है। अगर घर पर या ऑफिस में आपकी कोई बात सुनी नहीं जा रही है तो आज के दिन आपको मंदिर में 1 मुट्ठी साबुत उड़द की दाल दान करनी चाहिए और शनिदेव के मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्रों था ओम श्रीं शं श्रीं शनैश्चराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपकी बात
घर पर या ऑफिस में जरूर सुनी जाएगी। तो ये सारी चर्चा थी आज सुकर्मा योग, रोहिणी नक्षत्र, स्नान-दान की अमावस्या, वट सावित्री व्रत के तीसरे और आखिरी दिन और शनि जयंती के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।